कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपकी जो दूसरी पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत करके उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी संविधान वाली पूरी हो गई है, आज यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अध्याय 1 है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इससे स्पष्ट होता है कि इस पूरे बुक में हम राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत यानी स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, इनके बारे में हम पूरे अध्याय में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत से क्या आशय है, क्या होता है राजनीतिक सिद्धांत। तो थोड़ा सा हम अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, आपको भी थोड़ा सा ध्यान करें कि क्या हो सकता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक यानी राजनीति से संबंधित, और सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे बातें होती हैं मूलभूत जिनके आधार पर ये सारी चीजें चलती हैं, तो उनको राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता है, समानता है, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, ये क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। इनके आधार पर सारी राजनीति टिकी होती है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजनीति क्या है। क्या है राजनीति। तो जैसे ही राजनीति की बात आती है वैसे ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो चुनाव प्रचार है, रैलियां हैं, है ना, बड़े बड़े भाषण हैं, ये सब हमारे दिमाग में ऐसे घूमने लगते हैं जनरली, क्योंकि यही देखा है। राजनीति का संबंध हम राजनेताओं से समझते हैं। आमजन जो है ये समझता है राजनीति मतलब राजनेताओं द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार है वो राजनीति। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा अलग अलग देखेंगे कि अगर ये तो हम लोगों की नजर में है कि वो भाषण दे रहा है, ये कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहा है, लेकिन अगर उन्हीं राजनेताओं से जो चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, संसद में, विधानसभा में पहुंचते हैं, उनकी नजर में अगर बात करें तो वो क्या कहते हैं राजनीति क्या है। तो उनके अनुसार, राजनेताओं के अनुसार, यह जन सेवा है। यानी उनका कहना है कि ये जो वो कर रहे हैं वो जन सेवा है। ठीक है, और अन्य लोग जो होते हैं वो इसे दाव पेच से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वो इन नेताओं को सत्ता प्राप्ति के लिए गठजोड़ करते हुए, एक दूसरे को नीचे गिराते हुए, और कभी कभी उसको प्राप्त करने के लिए खुद भी नीचे गिर जाते हैं, ये सब हथकंडे अपनाते हुए, साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, वो सब अपना लेते हैं। तो इसीलिए जो अन्य लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, उसी से जुड़े हैं, जो उससे प्रभावित होते हैं, जैसे कि व्यवसायी हैं, है ना, अन्य लोग हैं, तो ये लोग क्या समझते हैं, दाव पेच से जोड़कर देखते हैं कि जो दाव पेच यूज करते हैं वो राजनीति होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के लिए ये क्या है, राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, जब वह इन लोगों को जोड़ तोड़ व हिंसा में लिप्त देखते हैं तो वे राजनीति का संबंध घोटाले से जोड़ देते हैं। आमजन जो है वो कहता है कि भाई जो राजनेता कर रहे हैं वही राजनीति है ना, उनकी नजर में वही राजनीति होती है जो राजनेता कर रहे होते हैं। तो वो क्या देखते हैं, ये दुर्भाग्य है देश का या विश्व का, कहें, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में है, संपूर्ण विश्व में राजनीति लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे ऐसे कामों में लिप्त हो जाते हैं जो सही नहीं है ना, एक नैतिक दृष्टि से सही नहीं है, और ये हिंसा का सहारा लेते हैं, भ्रष्टाचार चलता है। तो इन सब चीजों को देखते वो कहते हैं कि भाई क्या है, राजनीति का संबंध घोटाले से। क्योंकि आपने देखा वो बड़े बड़े स्कैम सामने आते हैं। जब एक सरकार रहती है तो वो काम करती है तो अपने आप को बड़ा अच्छा प्रचारित करती है, वहीं जब वो विपक्ष में बैठते हैं, दूसरी सरकार आती है, तो वो उनके कार्यकाल के जो अच्छे काम है उनको घोटाला सिद्ध करते हैं कि उन्होंने ये बांध बनवाया, इसमें इतने का घपला कर दिया, ये हथियार खरीदे, इसमें इतने का घपला कर दिया। तो वो क्या करते हैं, उनको घोटालों को उजागर करते हैं। वही दूसरी सरकार, फिर ये सब चलता रहता है, सत्ता पक्ष का और विपक्ष का खेल। तो आमजन क्या कहते हैं, अरे ये तो घोटाले करते हैं, तो राजनीति क्या है, घोटाला है आमजन की भाषा में। ठीक है, तो ये अलग अलग है। जब हम अच्छा, कई बार हम देखते हैं अपने आसपास, कभी ऑफिस में, कार्यस्थल पर कोई लोग ऐसे होते हैं ना जो बॉस के चापलूस होते हैं, और चाहे वो सही हो या गलत हो, वो हमेशा कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी हमेशा बॉस सही है ना, और उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो
उनसे बनाकर रखना चाहते हैं, जिससे कि उनको छुट्टियां मिल जाए, उनको परेशानी ना हो, बॉस तंग ना करे, है ना। इसलिए वो उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, पूरे टाइम चापलूसी करते रहते हैं, और वो सही करे या गलत करे बस हाँ में हाँ मिलाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े नेता का, बड़े पदाधिकारी का बेटा होता है, वो अपने पिता की धौंस दिखाते हुए भी करता है ना। और भी ऐसी चीजें हम देखते हैं परिवार में, कहीं तो हम कहते हैं देखो ये गंदी राजनीति कर रहा है। तो इन सब चीजों से हमारे दिमाग में क्या छवि गूंजती है, क्या ये अवांछनीय गतिविधि है, क्या ये ठीक नहीं है ना। तो इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये वो सांप है, राजनीति जो है वो एक ऐसा सांप है जिसने हमें जकड़ रखा है पूरी तरह से, और इसमें उससे कहते हैं खुद ही जूझना पड़ेगा, इससे जूझ कर ही निपटा जा सकता है। राजनीति एक ऐसा सांप है जिसने हमें चारों ओर से लिपेट के रखा है, जकड़ रखा है, और हम कैसे बच सकते हैं, इसके साथ जूझ कर ही, यानी उसको हरा कर ही या उस छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कभी सांप से, कभी गंदगी से, इसकी कभी घोटाले से इसकी संज्ञा दी जाती है। तो ये दुर्भाग्य है कि राजनीति को निजी स्वार्थों के चलते अब ऐसे देखा जाता है। तो क्या ये अवांछनीय है? नहीं। अगर ये अवांछनीय होती तो फिर राजनीति कैसे होती, फिर हम चलते कैसे? तो आओ चलते हैं, हम अब बात करते हैं मुद्दे की सार्वभौमिक तथ्य के अनुसार कि राजनीति क्या है। इतनी सारी बातों पर हमने चर्चा की, क्योंकि ये चर्चा करना आवश्यक है। हमारे दिमाग के जो प्रश्न हैं, दिमाग में प्रश्न में डालने, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर जब हम उनके उत्तर खोजते हैं तो हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार परिवार, है ना, जाति या समाज में अन्य संस्थाओं का विकास व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है, उसी प्रकार सरकार भी व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए बनी है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि परिवार होता है समाज में, है ना, मंदिर होते हैं या अन्य संस्थाएं हैं, स्कूल है, विद्यालय है, जातिगत संस्थाएं हैं, ये सब क्यों बनाई गई हैं, गुट समूह क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ये इस व्यक्ति के लिए जरूरतों को पूरा करते हैं, है ना। परिवार है तो वो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, समाज में हम रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, पड़ोस, मोहल्ला, है ना, गांव, ये सब बने हैं। जितने आवश्यक हैं उतना ही सरकार भी, क्योंकि सरकार ही हम सबको नियंत्रित करे है, बांधे हुए है, हमारी रोजमर्रा की जीवन की जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है। तो फिर इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, जब सरकार इतनी आवश्यक है तो हम देखते हैं कि सरकार कैसे बनती है। जब ये महत्वपूर्ण हो जाती है तो अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार कैसे बनती है, सरकार कैसे बनती है ना, सरकार कैसे बनती है, ये भी एक प्रश्न होता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, कैसे कार्य करती है, कैसे कार्य करती है ना। ये सारी चीजें जो हम प्रश्न देखते हैं, यह राजनीति दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। यह राजनीति को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं,
बातें हैं। यानी हम ये देखेंगे कि जो सरकार है वो कैसे कार्य करती है, कैसे सरकार बनती है, यही राजनीति है ना। यही राजनीति से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले राजनीति ये नहीं है कि वो धांधली में लगे हैं, स्कैम कर रहे हैं, ये नहीं है। राजनीति ये है कि सरकार का चयन कैसे होता है, सरकार कैसे काम करती है, कैसे नीतियां बनाती है, ये सब चीजें राजनीति की इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है। चूंकि सरकार, अब हम ये देखते हैं कि सरकार की गतिविधियों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हम क्यों इतने, जब चुनाव होते हैं तो आप तो अभी छोटे हैं, शायद इतनी नहीं समझ रखते हैं, पर कुछ अब तो बच्चे रखने लगे हैं, पर आपके बड़े देखना, जब चुनाव होते हैं, अभी हमारे मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए हैं या कभी आगे होंगे, तो आप ध्यान दें तो आपके जो बड़े हैं, मोहल्ला पड़ोस वाले हैं, अंकल हैं, आपके पिताजी हैं, जो भी, वो सब कैसे चर्चाओं में करते हैं, अरे इस बार तो ये खड़ा हुआ है चुनाव में, अरे अब बार तो ये सरकार बनेगी, ये सरकार बनी तो अच्छा होगा, नहीं तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सब क्यों कहते हैं भाई? वहां राज्य कोई कर रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, हमें क्यों पड़ी है इतनी? तो हमें पड़ी है क्योंकि उनके राज करने से, ठीक है, उनकी तिजोरियां भरेंगे, पर उनके जो कृत्य हैं वो हमें प्रभावित करते हैं, हमारे आम जनजीवन को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं। यदि कोई सरकार जातिवाद या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, तो क्या होगा? तो समाज में हिंसा फैलेगी, समाज में हिंसा बढ़ेगी। ठीक है, हिंसा बढ़ेगी तो क्या होगा? स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है, स्कूल बंद रहेंगे, लग जाता है ना कर्फ्यू जब हिंसा होती है, ठीक है। आम वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी, दैनिक उपयोग की वस्तुओं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, दैनिक उपभोग की वस्तुएं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना? कैसे मिलेंगी? नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? हमारा जनजीवन प्रभावित होगा, है ना, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा, है ना, जनजीवन प्रभावित होगा और विकास रुक जाएगा, आपने कभी देखा होगा जब कभी भी दंगे होते हैं, हिंसा भड़कती है, तो क्या होता है? कर्फ्यू लगाना पड़ता है, लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। ये बातें वो बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने ये सब कुछ सहा है। कई जगहों पर महीनों तक, या जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी, समय समय पर कर्फ्यू लगा रहता था, तो वहाँ विकास नहीं हो पाया क्योंकि तनाव और हिंसा ही पूरे टाइम सामना करना पड़ा। तो ऐसे समय में जीवन की सुरक्षा पहला प्रश्न होता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में, शिक्षा बाद में, है ना, विकास बाद में, सब कुछ बाद में। इवन अगर हमें कोई प्राणों पर संकट आए तो हम कई दिनों तक भूखे रहना पसंद करेंगे, है ना, कि सामने गोली खा के मरने से अच्छा है शायद हम कभी बच जाएं। तो 2-4-8 दिन अगर बचे रहे तो स्थितियां सामान्य हुई तो जीवन बचने की संभावना है ना। तो इसके चलते अगर कोई सरकार ऐसी होती है, जातिवाद या हिंसा, सांप्रदायिकता इनको बढ़ावा देती है, तो फिर ये सब परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या कोई ऐसी सरकार चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन अगर हम मूक दर्शक बने बैठे रहे और ऐसे लोग सत्ता में आ गए तो क्या होगा? सभी को भुगतना है। ठीक है, इसीलिए लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं और राजनीति हमारे लिए इसीलिए इतना, भले ही वो सरकार कोई बनाए, कोई लाभ मिले, कोई उन पदों पर पहुंचे, पर उनकी नीतियां हम सबको प्रभावित करती हैं, हर व्यक्ति को। पूरे भारतवर्ष में दूर दराज में, उत्तर पूर्व में या उत्तर के लास्ट में बैठा हुआ या दक्षिण के कोने में बैठा हुआ कोई भी दूर दराज के गांव का व्यक्ति भी उससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो दूसरा है, दूसरी तरफ हमें ऐसी सरकार मिलती है, दूसरी ओर हमें ऐसी सरकार मिलती है जो
शिक्षा व रोजगार को बढ़ावा देने वाली है, बढ़ावा देने वाली है। तो क्या होगा? तो हमारे जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी, आर्थिक समृद्धि व विकास होगा, है ना। व्यक्ति का विकास ही देश का विकास होता है। जब एक व्यक्ति डेवलप कर रहा होता है तो केवल अपना विकास नहीं होता। कहते हैं ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। तो इस प्रकार से अगर ऐसी सरकार हम चुनते हैं कि जिसके माध्यम से वो विकास, शिक्षा को बढ़ावा देती है, रोजगार के अवसरों का सृजन करती है, तो डेवलपमेंट होगा, है ना। अच्छी अच्छी परियोजना कल्याणकारी लाते हैं तो उससे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या वांछनीय है, ये हमारी दृष्टि इसमें अलग अलग होती है ना। हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। कोई कहता है समाज के लिए ये सही है, कोई कहता है ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक भी बात मान ली जाए। इसके लिए सार्वभौमिक चर्चाएं होती हैं, महत्वपूर्ण बातों पर एक राय होती है और सार्वभौमिक हित के लिए निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, सामूहिक हित के निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। सामूहिक हित के निर्णय लिए जाते हैं और सरकारों के कार्य और इनके से जनता का जुड़ाव होता है ना। सरकारों के कार्य से, सरकारों के कार्य से जनता का जुड़ाव होता है, जुड़ाव होता है, जुड़ाव होता है और वह इनसे संबंधित गतिविधियों में हिस्सा लेती है, इनसे संबंधित गतिविधियों में हिस्सा लेती है ना। तो वो अधिक लोकतांत्रिक होता है। जब जनता उसमें इन्वॉल्व होती है और उन राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेती है तो हम कहते हैं कि भाई इससे क्या होता है? सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो विकास को, सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है और समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से ये जो है तैयार किया जाता है ना, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब ये जनता गतिविधियों में हिस्सा लेती है, चर्चाओं में हिस्सा लेती है, तो क्या होता है? सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सामाजिक विकास जनमत होता है। जैसे जनता का मत होता है ना, राज्य सरकारें वही जानती है। जैसे जब वो चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो अपने एक एजेंडा लेके कि हम अगर सत्ता में आए तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। दूसरी जो पार्टी है वो अपने एजेंडा लेकर आती है कि हम अगर सत्ता में आए तो ये करेंगे, ये करेंगे। अब जनता चुनती है कि भाई आपको ये इन कामों में प्रमुखता चाहिए या इन कामों में प्रमुखता। जिस सरकार को चुना जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें उसके दृष्टिकोण को, उसके जो मैनिफेस्टो है उसको वोट दिया है ना। तो उससे संबंधित काम फिर उनको करने पड़ते हैं, पूरे ना करें कुछ तो करने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है? अगर आम जन के हित के काम किए जाते हैं तो उससे विकास होता है ना। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आपको इसके आगे की कहानी सुनाएंगे, आपको राजनीति समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।